सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एनेक्सर 2 यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ एयरपोर्ट, रेगुलेशंस ऑफ एयरपोर्ट, डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि जो भी एयरपोर्ट होते हैं, जो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं, उनको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस किस तरीके के होते हैं और उनको किस किस अथॉरिटी के द्वारा और किस किस तरीके से डेवलप किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और फाइनेंसिंग उनकी किस तरीके से होती है। यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड उनके डेवलपमेंट, उनकी फाइनेंसिंग, उनके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी सारे नियम थे, उन सबके बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये जाना था कि जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार होती है, अगर वो अपने स्टेट में किसी एयरपोर्ट को डेवलप करना चाहती है तो उसके लिए उस एयरपोर्ट कंपनी को क्या क्या इंसेंटिव दे सकती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग रिजर्व्ड एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही कंडीशन ऑफ लाइसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारा DGCA होता है, जो लाइसेंस को अप्रूव करता है, उसके जो कंडीशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं एक लाइसेंस के लिए, वो क्या क्या होते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट कंपनी या कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर DGCA में अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए, तो उसको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होगा, एयरपोर्ट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज जरूरी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो रिजर्व्ड एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और कंडीशन ऑफ लाइसेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा रिजर्व्ड एक्टिविटीज, कह रहा है 6.1 में ऑन एनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी कि किसी भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर टू बी डेवलप्ड अंडर दीज पॉलिसी गाइडलाइंस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एयर ट्रैफिक सर्विसेज का मतलब कि हवाई यातायात जो सेवाएं होती हैं, ATS, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कस्टम्स एंड इमिग्रेशन वुड बी रिजर्व्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। कहने का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी, कस्टम एंड इमिग्रेशन, ATS, एयर ट्रैफिक सर्विस, इन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं और पॉलिसी गाइडलाइन के तहत जो भी डेवलप किए गए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उनके लिए रिजर्व होते हैं। कहने का मतलब कि सिक्योरिटी, जो हमारी कस्टम एंड इमिग्रेशन, एयर ट्रैफिक सर्विसेज, इनसे रिलेटेड और जो पॉलिसी गाइडलाइन के अंडर में जो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, वो हमेशा जो गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, उनके लिए रिजर्व होते हैं। प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज वुड बी गवर्नड बाय द पॉलिसी टू बी लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब कि टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर ऐसे एयरपोर्ट जो भी होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए रिजर्व होते हैं, समय समय पर उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस को जारी किया जाता है और उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर उन एयरपोर्ट्स को गवर्न किया जाता है, उन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट किया जाता है। प्रायर टू ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड अप्लीकेंट फॉर लाइसेंस शैल प्रोक्योर द फॉलोइंग क्लियरेंस। कहने का मतलब कि जो लाइसेंस होता है एयरपोर्ट का, उसको ग्रांट होने से पहले, प्रायर टू ग्रांट ऑफ लाइसेंस यानी कि लाइसेंस के ग्रांट होने से पहले, एन अप्लीकेंट यानी कि आवेदक, यानी कि जो उस एयरपोर्ट कंपनी का मालिक है, ऑपरेटर है, उसको फॉर लाइसेंस यानी कि लाइसेंस के लिए शैल प्रोक्योर द फॉलोइंग क्लियरेंस। जो आगे नीचे फॉलोइंग क्लियरेंस दी गई हैं, आगे कुछ क्लियरेंस के बारे में दिया गया है, कुछ मंजूरियां दी गई हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जो हमारा एयरपोर्ट का ऑपरेटर होता है, जो एयरपोर्ट का ऑनर होता है, उसको इन सारी जो क्लियरेंस है, इन सभी क्लियरेंस को प्रोक्योर करना होता है, यानी कि उनको इंश्योर करना होता है, निश्चित करना होता है। लाइसेंस को ग्रांट होने से पहले इस जो अप्लीकेंट है, जो हमारा एयरपोर्ट का ऑपरेटर है, प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर है या फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ऑपरेटर, उसको इन सभी चीज़ों को क्लियर करना होता है। पहला है हमारा डिफेंस क्लियरेंस, यानी कि जो रक्षा से संबंधित जो मंत्रालय है, डिफेंस क्लियरेंस, इसको क्या कह रहा है? एन अप्लीकेंट सीकिंग ए लाइसेंस वुड नीड प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कहने का मतलब कि कोई आवेदक, कोई एयरपोर्ट कंपनी का मालिक, जो प्राइवेट एयरपोर्ट का मालिक होता है, जो ऑनर होता है,
उसको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले, एक लाइसेंस को ग्रांट कराने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसकी क्लियरेंस लेनी होती है कि जो आपका एयरपोर्ट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से सही है या नहीं। इन सब के लिए गाइडलाइंस फॉर दिस पर्पज वुड बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर, टाइम टू टाइम, समय समय पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो डिफेंस जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा एक एयरपोर्ट के लिए, एक एयरपोर्ट के संचालन के लिए या फिर उसके लाइसेंस को इशू करने के लिए जो भी उसके गाइडलाइंस होते हैं उनको टाइम टू टाइम पे इशू कर दिया जाता है। बी है एयर ट्रैफिक सर्विसेज, ATS, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ATS कहते हैं। एयर ट्रैफिक सर्विस का मतलब होता है हवाई यातायात सेवाएं, यानी कि एयर में जो भी ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट के थ्रू उनके लिए। फंक्शंस रिलेटेड टू ATS, यानी कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे जो रूल्स होते हैं जो ATS से रिलेटेड होते हैं, आर बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय AAI। AAI का मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रांट होती है, जो परमिशन होती है, उसको केवल AAI के द्वारा किया जाता है। द अप्लीकेंट विल हैव टू इंटर इनटू CNS ATM एग्रीमेंट विद AAI फॉर द प्रोविजन ऑफ ATS सर्विसेज एट द प्रपोज्ड एयरपोर्ट। ATS वुड बी प्रोवाइडेड ऑन ए कॉस्ट रिकवरी बेसिस एंड AAI वुड पब्लिश ए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर दिस पर्पज। द एयरपोर्ट कंपनी वुड आल्सो प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू AAI फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ ATS। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर है, जो प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर या फिर जो ऑनर है, उसको जो भी एयरपोर्ट है उस पर एयर ट्रैफिक सर्विसेज, यानी कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज, हवाई जो यातायात सेवाएं हैं, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है, एक समझौता करना होता है, और उस एग्रीमेंट को हम CNS/ATM यानी कि CNS ATM एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर है उसको CNS ATM एग्रीमेंट करना होता है, किसके साथ? जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ। किसके लिए? एयर ट्रैफिक सर्विसेज के लिए। ATS वुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ कॉस्ट रिकवरी बेसिस, यानी कि जो एयर ट्रैफिक सर्विस होती है उसको कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उसका कास्ट जो भी होगा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना होगा। एंड AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वुड पब्लिश ए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट को पब्लिश करती है। द एयरपोर्ट कंपनी वुड आल्सो प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू AAI फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट कंपनी है, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक प्लेस देना होगा, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ATS एयर ट्रैफिक सर्विस का, कि उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ATS को, सर्विसेज को, जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर होगी उसको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा। एयरपोर्ट कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में देना होता है एयर ट्रैफिक सर्विसेज को। सी है हमारा सिक्योरिटी, यानी कि जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है एयरपोर्ट पर। द अप्लीकेंट विल हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी विल हैव टू बी बोर्न बाय द एयरपोर्ट कंपनी। गाइडलाइंस फॉर दिस पर्पज वुड बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो अप्लीकेंट होता है, जो प्राइवेट या एयरपोर्ट कंपनी का ऑपरेटर होता है, जो प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर होता है, उसको एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए या फिर जो पैसेंजर्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो उसकी सर्विसेज हैं वो सही से चले उसकी सिक्योरिटी के लिए, इन सभी के लिए जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, जो संबंधित मंत्रालय होता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट करना होता है। और जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज का चार्ज होता है उसको एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बॉर्न किया जाता है। और समय समय पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो जारी की जाती हैं। कहने का मतलब कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे एक एग्रीमेंट करना होगा, उसके साथ जो भी चार्ज होगा उसको भी देना होगा, और जो सिविल एविएशन का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस जारी करेगा उसको भी फॉलो करना होगा। किसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी को, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट कंपनी है, प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है।
डी है हमारा कस्टम्स। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द अप्लीकेंट विल ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोविजन ऑफ कस्टम सर्विसेज। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज विल हैव टू बी borne by the airport company. Ministry of Finance would issue the necessary guideline from time to time. कस्टम का मतलब होता है जो बॉर्डर पे टैक्स लिया जाता है, सीमा कर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये कहा गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में कस्टम सर्विसेज के प्रोविजन के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है उससे क्लियरेंस लेनी होती है, यानी उससे आपको मंजूरी लेनी होती है, क्लियरेंस लेनी होती है। किससे लेनी होगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। क्यों लेनी होगी? जो कस्टम सर्विसेज हैं उनके प्रोविजन के लिए। और कौन लेगा? जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो लेगा, जहां पे बाहरी पैसेंजर्स आते हैं। और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि कस्टम सर्विसेज को और हमारा जो कस्टम सर्विसेज है इनको प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का जो भी चार्ज होगा उसको किसके द्वारा दिया जाएगा? एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा, प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर के द्वारा। और इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो टाइम टाइम पर कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, कुछ गाइडलाइंस को इशू करता है, उनको भी फॉलो करना होता है, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। ये है हमारा MHA क्लियरेंस। द अप्लीकेंट सीकिंग अ लाइसेंस वुड नीड प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट, एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स ऑफ द डेवलपर्स। कहने का मतलब ये है कि जो अप्लीकेंट है, यानी जो आवेदक है, जो एयरपोर्ट का ऑनर है, जो प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑनर है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एयरपोर्ट के लोकेशन के रिगार्डिंग क्लियरेंस लेनी होती है, मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही जो एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट, यानी कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट की जो एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन है, और इसके साथ ही जो डेवलपर्स की और क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन होती है, इन सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगला है हमारा F, इमिग्रेशन। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द अप्लीकेंट विल प्रोक्योर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर प्रोविजन ऑफ इमिग्रेशन services. The cost of providing these services will have to be borne by the airport company. Ministry of Home Affairs would issue the necessary guidelines from time to time. कहने का मतलब यह है, इमिग्रेशन का मतलब होता है जो बाहरी पैसेंजर्स आते हैं उनसे रिलेटेड। तो कह रहा है जो जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामलों में द अप्लीकेंट विल प्रोक्योर क्लियरेंस, यानी कि जो अप्लीकेंट है, जो एयरपोर्ट का ऑनर है, जो प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेटर है, उसको एक प्रोक्योर क्लियरेंस चाहिए। किससे चाहिए? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गृह मंत्रालय जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उससे एक क्लियरेंस लेनी होती है, एक मंजूरी लेनी होती है। क्यों लेनी होती है? फॉर प्रोविजन ऑफ इमिग्रेशन सर्विसेज, यानी कि इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रोविजन के लिए। और इन सर्विसेज को जो प्रोवाइड करने का जो कॉस्ट होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज विल हैव टू बी बॉर्न बाय द एयरपोर्ट कंपनी। उनको एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा उनको लिया जाता है, उन्हीं कंपनी से लिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो गृह मंत्रालय है, वुड इशू द नेसेसरी गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टाइम पर, समय समय पर इससे रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, उन सभी को वो इशू करता है, उन सभी को वो रिलीज करता है कि जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उन सभी को। अगला है हमारा BCAS क्लियरेंस। द अप्लीकेंट सीकिंग अ लाइसेंस वुड नीड प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम BCAS रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट एंड एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा BCAS क्लियरेंस है, ये क्या कह रहा है कि अप्लीकेंट जो लाइसेंस को चाह रहा है, जिसको लाइसेंस चाहिए या जो लाइसेंस को अप्रूव करा रहा है, उस एप्लीकेंट को एयरपोर्ट के लोकेशन और सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग BCAS, यानी कि ये एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेनी होती है, उस डिपार्टमेंट से भी मंजूरी लेनी होती है। यह है हमारा एयरपोर्ट मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है जो मौसम से संबंधित जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं उनको। तो एयरपोर्ट मेट्रोलॉजिकल सर्विस का मतलब एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, मेट्रोलॉजिकल माने मौसम, सर्विसेज माने सेवाएं। मतलब कि जो एयरपोर्ट पर जो मौसम से संबंधित, जो वेदर से संबंधित मौसमी विभाग होते हैं, जो बताती हैं कि मौसम कैसा रहेगा, उनके बारे में क्या कह रहा है? द अप्लीकेंट विल हैव टू इंटर इनटू CNS ATM एग्रीमेंट विद द IMD। IMD का मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग।
for provision of meteorological services at the proposed airport to be provided by India Meteorological Department IMD। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा एक एग्रीमेंट कराया जाता है एयरपोर्ट के साथ में। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं CNS ATM एग्रीमेंट। इसको जो एयरपोर्ट कंपनी होती है और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है इन दोनों के बीच में कराया जाता है। किसके लिए? मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के प्रोविजन के लिए। और कहां पर? एयरपोर्ट पर, यानी कि एयरपोर्ट पर मौसम से संबंधित जो सेवाएं होती हैं उनको लेने के लिए एक एग्रीमेंट करना होता है। द मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ कॉस्ट रिकवरी बेसिस एंड IMD वुड पब्लिश ए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर दिस पर्पस। यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं ये हमेशा कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो समय समय पर अपना स्टैंडर्ड एग्रीमेंट मतलब इस पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट होता है उसको प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है। द एयरपोर्ट कंपनी वुड आल्सो प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो एयरपोर्ट कंपनी है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको एयरपोर्ट कंपनी को देना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। यानी कि मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायर होगा उसको फ्री में देना होगा। 6.2 है ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड बी entered into between the airport company and each GOI agencies यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी और डिपार्टमेंट providing the following reserved activities setting out the terms and conditions on which the shared services